वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पारसा लोग में। अगर आप लोगों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज हम लोग करेंगे ज़िक्र खैर हज़रत शुआना आबदा रहमतुल्लाह अलैह का। याह्या बिन बसात रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम शुआना की मजलिस में ज़ाहिर होते हैं और उनके रोने और चिल्लाने को सुनते हैं। मैंने अपने एक साथी से कहा कि किसी वक्त उनके पास जाकर समझाएं कि रोने में कुछ कमी कर दें। मेरे साथी ने कहा कि अच्छा, जैसे तुम्हारी राय हो। हम उनके पास गए और उनसे जाकर कहा कि अगर तुम इस रोने को कुछ कम कर दो और अपनी जान पर तरस खाओ तो ये ज़्यादा बेहतर है कि बदन में कुछ ताकत रहेगी, देर तक इससे काम ले सकोगी। वो ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं इतना रोऊं कि आंखों में आंसू ना रहें, फिर खून के आंसुओं से रोना शुरू कर दूं, यहाँ तक कि मेरे बदन का सारा खून आंखों से निकले, एक भी कतरा खून का ना रहे। और कहने लगी, मुझे रोना कहाँ आता है। बार बार इस लफ्ज़ को कहती रही कि मुझे रोना कहाँ आता है, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। मोहम्मद बिन माज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझसे एक इबादत गुजार औरत ने बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में दाखिल होने को जा रही हूँ। वहाँ देखा कि सारे आदमी जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। मैंने पूछा, ये क्या बात है कि सब दरवाजे पर क्यों जमा हो गए हैं। किसी ने बताया कि एक औरत आ रही है जिसके आने की वजह से जन्नत को सजाया गया है। ये सब इसके इस्तकबाल के वास्ते बाहर आ गए हैं। मैंने पूछा, वो औरत कौन है। कहने लगी कि एका की रहने वाली एक स्याह बांदी है जिसका नाम शुआना है। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, वो तो मेरी बहन है। इतने में देखा कि एक शुआना एक निहायत उम्दा खुशनुमा असील ऊँटनी पर बैठी हवा में उड़ आ रही हैं। मैंने उनको आवाज़ दी कि मेरी बहन, तुम्हें अपना और मेरा ताल्लुक़ मालूम है। अपने रब से दुआ करो कि मुझे भी तुम्हारे साथ कर दे। वो ये सुनकर हंसी और कहने लगी, अभी तुम्हारे आने में वक्त नहीं आया, लेकिन मेरी दो बातें याद रखना। आखिरत के गम को अपने साथ चिमटा लो और अल्लाह ताला की मोहब्बत अपनी हर ख्वाहिश पर गालिब कर दो। उसकी परवाह ना करो कि मौत कब आएगी, यानी हर वक्त के लिए उसके लिए तैयार रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खरबो रहमतें हों उन पर और क़यामत तक आने वाली ऐसी औरतों पर और हमारी तरफ से और पूरी उम्मत मुस्लिमा के मर्दों और औरतों की तरफ से सलाम हो उन पर बेहदो हिसाब। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इसमें हम लोगों ने ज़िक्र किया था हज़रत शुआना का कि उनको जन्नत से पहले ही वईद मिल चुकी थी कि उन्होंने जाना जन्नत में है, और उनके इस्तकबाल को देखे कि कितने जन्नती आदमी इकट्ठे हो गए थे। उन सब ने जन्नत को इतने अच्छे से सजाया था। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक औरत आने वाली है जिसका नाम शुआना है। तो देखिए अल्लाह ताला की याद किस कदर हमारे लिए रहमत का बाइस बन सकती है अगर हम अल्लाह ताला को ऐसे ही याद करेंगे जैसे कि वो लोग करते थे, जो कि हम लोग कर नहीं सकते। हालांकि हम लोग उनकी खाक बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें तो अल्लाह ताला हमें अपनी बहुत सारी रहमतों से नवाज सकता है। एक और हमारे पास में वलिया औरत का ज़िक्र है। अब हम लोग एक वलिया औरत का करते हैं। शेख बनान रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैं मिस्र से हज को जा रहा था। मेरा तोशा मेरे साथ था। रास्ते में एक औरत मिली। कहने लगी, बनान, तुम भी हमाल मजदूर ही निकले, तोशा लाद लिए जा रहे हो। तुम्हें ये वहम है कि वो तुम्हें रोज़ी नहीं देगा। मैंने इसकी बात सुनकर अपना तोशा फेंक दिया। 3 दिन तक मुझे कुछ खाने को ना मिला। रास्ते में चलते चलते मुझे एक पाजेब मतलब पाँव का जेवर पड़ी हुई मिली। मैंने ये सोचकर उठा ली कि इसके मालिक मिल जाए तो इसको दूंगा, वो शायद इस पर मुझे कुछ दे दे। तो वो औरत फिर सामने आई और कहने लगी, तुम तो दुकानदार ही निकले कि वो पाजेब के बदले में शायद कुछ दे दे। इसके बाद उस औरत ने मेरी तरफ कुछ दरहम फेंक दी कि ले, इन्हें खर्च करते रहना। उस औरत ने मुझसे दरियाफ्त किया कि हज किस गर्ज से करने जा रहे हो। मैंने बताया
کہ میں نے خواب میں جنت کا محل دیکھا ہے کہ وہ سارا اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی، پھر ایک اینٹ چاندی کی، اوپر تک اس کے بالا خانے بھی اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ان میں ہر چوبرچیوں کے درمیان ایک ایک حور ایسی تھی کہ اس کا حسن و جمال، اس کے چہرے کی رونق کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس کی زلفیں سامنے لٹک رہی تھیں، ان میں سے ایک مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی تو اس کی دانتوں کی روشنی سے جنت چمکنے لگی۔ اس نے کہا، اے جوان، اللہ جل و شانہ کے لیے مجاہدہ کرتا تاکہ میں تیرے لیے ہو جاؤں اور تو میرے لیے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ میرا قصہ ہے۔ اب مجھ پر ضروری ہے کہ میں انتہائی کوشش کروں، اور جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اس نے کہا، اس حور سے منگنے کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے؟ ایک حور کی طلب میں اگر اتنی کوشش ہو سکتی تو حور کی رب کی طلب میں کیسی کوشش ہونا چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ اللہ رب العزت کی خرب و رحمتیں ہوں ان پر، اور امت محمدیہ کی طرف سے سلام ہوں بے حد و حساب۔ جی دوستو، تو ہم لوگوں نے اب ذکر کیا تھا حضرت شعانہ کا، اور اس کے ساتھ میں ایک ایسی ولیہ عورت کا جو کہ بتاتی ہے کہ ہمارے لیے جنت کس قدر عظیم ہے، اور جنت کو بنانے والی ہستی کی تو کیا ہی بات ہے۔ اگر ہمارے لیے جنت اتنی خوبصورت ہو سکتی، اتنے خوبصورت اس میں ہمارے لیے گھر بنے ہو سکتے ہیں، تو سوچیں کہ جس نے وہ جنت بنائی ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ تو اسی کی طرف ہی ہم سب کو راغب ہونا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی کے سامنے ہی ہم لوگوں کو حاضر ہونا چاہیے۔ تو بے شک ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر ایک حساب کا بدلہ لینا ہوگا۔ جو ہم لوگ کریں گے اس دنیا میں وہی سب کچھ ہمیں اس دنیا میں ملے گا۔ اگر ہم لوگ اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو ہمیں بے شک نیک صلہ ملے گا، اچھے اور جو نیک ہم لوگوں کو جگہ ہوں گی وہاں پہ جانے کا موقع ملے گا۔ جنت الفردوس ہمارے لیے مقرر کر دی جائے گی۔ لیکن اگر ہم لوگ برے اعمال کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ بھی تو دوزخ ہوگا، ہمیں بھی بے شک جنت سے نکال دیا جائے گا، ہمیں بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا چاہیے یا دوزخ میں جانا چاہیے؟ تو اس حساب سے ہی اپنے اعمالوں کو درست کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو دیجیے اجازت، اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مزید اپڈیٹس کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو مزید معلومات ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔